देख के अच्छा जी, ज़ाहिर पीर में आज हम सुबह उठे हैं और अब यहाँ से हम रवानगी की हमारी तैयारी है। आगे हमने जाना है खैरपुर कोट डीजी फोर्ट देखने के लिए। तो ज़ाहिर पीर में बिस्मिल्लाह गेस्ट हाउस के अंदर हम ठहरे थे और ये इनका बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट है, इसमें हमने रात में डिनर भी किया था और इनका जो खाना था वो बहुत अच्छा था। तो ये ज़ाहिर पीर के अंदर बिस्मिल्लाह गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट मेन जीटी रोड के ऊपर है। सामने ये देखें, ये शेल का पंप है और इस शेल के पंप के साथ ही ये सामने से ये जीटी रोड गुज़र रही है। हमारा इरादा था कि हम ज़ाहिर पीर से कम से कम 11 बजे जो है वो निकल जाएं, मगर हमें ज़ाहिर पीर से निकलते निकलते कोई दिन के 12 बज गए। तो जो ज़ाहिर पीर इंटरचेंज है मोटरवे का, वो हमारे होटल से कोई 8 किलोमीटर की मुसाफित पर है, जिसके ज़रिए से हम तकरीबन 12 मिनट में मोटरवे पर पहुंच गए। अब यहाँ से हमारा कोट डीजी फोर्ट तक का सफ़र 277 किलोमीटर है, जिसमें मोटरवे पर हमें रोड इंटरचेंज तक जाना है, उसके बाद फिर हमें नेशनल हाईवे के ज़रिए से सफ़र करना है। तो जो ज़ाहिर पीर इंटरचेंज से लेके कोट डीजी फोर्ट तक का जो दौरानिया है सफ़र का, वो तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का है और मेरे अंदाज़े के मुताबिक हमें तकरीबन 4 बजे से पहले जो है वो कोट डीजी फोर्ट पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पर जो दाखिले का वक्त है वो 4 बजे तक है। तो 4 बजे तक अगर हम पहुँच जाएँ तो कम से कम 1 घंटा हमें मिल जाएगा वहाँ पर कोट फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। ये इस वक्त घोट की सर्विस एरिया के ऊपर हमने पेट्रोल भरवाया है ज़ाहिर पीर से सक्खर की तरफ जाते हुए। ये बड़ा ज़बरदस्त गो पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, डीज़ल भी है, पेट्रोल भी है। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, टायर शॉप है, वॉशरूम्स हैं, पीछे मस्जिद है। इसके अलावा यहाँ पे स्टे करने के लिए रूम्स भी अवेलेबल हैं, एटीएम भी है और बहुत तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है। इस सर्विस एरिया के ऊपर बड़ा सर्विस एरिया है ये, घोट की सर्विस एरिया।
सखर मुल्तान मोटरवे अब एंड होने जा रही है, रोडी इंटरचेंज आने वाला है। और इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर जो है वो बेगम साहिबा मौजूद है। मैंने घोटकी सर्विस एरिया जहाँ पे हमने पेट्रोल फिल कराया था वहाँ से जो है वो गाड़ी बेगम साहिबा को दे दी थी कि ये भी थोड़ा सा हाईवे के ऊपर जो है वो हाथ साफ़ कर ले ड्राइविंग का। तो अब ये बहुत थोड़ा सा कोई 10-12 किलोमीटर रह गया है रोडी इंटरचेंज। फिर वहाँ से उतर के हम N5 GT रोड से होते हुए खैरपुर DG फोर्ट पहुँचेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सखर और खैरपुर, बल्कि खैरपुर शहर के नज़दीक है। ये खजूरों के बागात, उसके दरमियान हम लोग इस वक्त खड़े हैं। गाड़ी हमने रोकी, ये दोनों तरफ सड़क के जो है नेशनल हाईवे के तो खजूरों के बागात होते हैं। तो यहीं से जो पाकिस्तान की जो खजूर है, जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है खजूर की मेजॉरिटी वो यहीं से ही होती है। तो ये सारे ये देखें, ये खजूर का बाग है और खजूर तो इस वक्त उतर चुकी है, मार्केट में मौजूद है। तो ये खजूर का बाग आप देखें, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये नेशनल हाईवे पे खैरपुर, सखर से खैरपुर के बीच में ये सारे खजूरों के बागात आपको दिखेंगे। कोर्ट DG फोर्ट जिसे हम देखने जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए नेशनल हाईवे पे टंडो मस्ती खान से लेफ़्ट टर्न लिया जाता है और फिर जो खैरपुर शुगर मिल रोड है उसके ज़रिए से तकरीबन 30 मिनट में DG कोर्ट फोर्ट पहुँचा जाता है। और ये फ़ासला तकरीबन 15 किलोमीटर है, जिसमें रास्ते में एक बड़ी नहर जो कि रोडी कैनाल भी है वो भी आती है। इस किले में दाखिले का एक ही मरकज़ी दरवाज़ा है जिसे शाही दरवाज़ा कहा जाता है। इस किले के इस दरवाज़े के ऊपर बड़ी बड़ी कीलें नज़्म हैं, जो कि इसलिए नस्ब की गई थी कि अगर हाथियों के ज़रिए से इस दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश की जाए तो इसे रोका जा सके। ये किला एक 110 फीट ऊंची पहाड़ी पर कायम है, जिसे एक 30 फीट ऊंची दीवार ने अपने हिसार के अंदर लिया हुआ है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कोर्ट DG फोर्ट खैरपुर और ज़ाहिर पीर से हम निकले थे। रास्ते में 2-3 ब्रेक्स ली तो बिल्कुल आखिरी टाइम पे 4 बजे हम यहाँ पहुँचे। 4 बजे गेट बंद हो जाता है, बट ये कि हम एंटर हो गए हैं। तो अभी इस फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं और इसकी जो भी हिस्ट्री है वो हम आपको वीडियो के साथ आपको हम बताएंगे। जो इसकी तमाम जो हम अक्सबंदी हम कर रहे हैं, इसके मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं, उसके साथ हम आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। तो अभी चलते हैं ऊपर, फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। नीचे से चढ़ के आ रहा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सांस चढ़ गया है। तो आगे चलते हैं, फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। कोर्ट DG फोर्ट एक्चुअली इज़ अ सिंबल ऑफ तालपुर डायनेस्टी इन सिंध। ये किला आज से कई सौ साल पहले 1785 में तालपुरों ने तामीर कराया था।
तारीख़ ये बताती है कि इस मुकाम पर किला बनाने की वजह ये थी कि मशरिक़ की तरफ से ज़्यादातर हमलावर दुश्मन जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीन और दरियाई पानी की तलाश में आते थे वो इसी रास्ते से आते थे, और इन दुश्मनों की आमद को रोकने के लिए ये किला बनाया गया था जिसकी दीवारों पर जो है वो तोपें नस्ब करके दुश्मन को रोका जाता था। जिस वक्त ये किला तामीर किया गया तो इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। उसका एक हिस्सा हैदराबाद के मीरों के कंट्रोल में था, दूसरा हिस्से के ऊपर मीरपुर ख़ास के तालपुरों का कंट्रोल था, जबकि जो तीसरा हिस्सा है उस पर खैरपुर मिर्स के तालपुरों का कंट्रोल था। मरकज़ी दरवाज़े के बाद आगे ऊंचाई के ऊपर जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो 2 मज़ीद दरवाज़े जिस पर उसी तरह कीले नज़्म हैं वो 2 दरवाज़े भी आते हैं, और ये 2 दरवाज़े अंदरूनी दरवाज़े हैं। दाखिली दरवाज़ा सिर्फ़ एक ही है जिसे शाही दरवाज़ा कहा जाता है, लेकिन उसके बाद 2 दरवाज़े और भी आते हैं और जिनका डिज़ाइन बिल्कुल उसी तरीके से है। वक्त में अब यूं परेशान कमारा कसों है सहारा ले अले मौला ले अरे तो इस किले में 3 50 फीट के टावर्स भी 3 मुख्तलिफ़ कोनों में तामीर किए गए थे, जिनकी तामीर करने का मकसद ये था कि यहाँ से दुश्मन पर नज़र रखी जाए और इसके ऊपर तोपें वगैरह हथियार वगैरह नस्ब करके वहाँ से दुश्मन के ऊपर हमला भी किया जाए। इसके अलावा यहाँ से जो डीजी कोट का जो कस्बा है वो पूरी तरीके से नज़र आता है। जो नीचे गुज़रती हुई जो मेहरान हाईवे है वो भी यहाँ से मुकम्मल तौर पर नज़र आती है। किले में नीचे दोनों तरफ जो है वो मुख्तलिफ़ गैलरीज सी बनी हुई हैं जिन्हें ग़ुलाम गर्दिशें कहा जाता था। इन्हीं गैलरीज़ में जो इनकी जो दीवारें हैं जो कि बाहर की तरफ खुलती हैं उनमें जगह जगह तोपें नस्ब करने के लिए भी जगह बनाई गई थी और वहाँ पर भी तोपें नस्ब करके दुश्मन के ऊपर हमला किया जाता था। किले में एक बारूद खाना और मुख्तलिफ़ कमरे मौजूद हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा तालाब भी है जो कि पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोट डीजी फोर्ट बिलाशुबा देखने से ताल्लुक़ रखता है, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कराची से सक्खर या फिर सक्खर से कराची की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो इस किले को ज़रूर देखें, या अगर आप सिंध में कहीं कर रहते हैं तो आप ज़रूर इस किले को देखें और इसकी जो तारीख़ है उसको पढ़ें और फिर इस किले को ज़रूर देखें। मरकज़ी दरवाज़े से दाखिल होते ही आपको उस ज़माने की एक तोप भी नज़र आएगी। इस किस्म की 3 तोपें जो हैं वो जो 3 टावर्स हैं उन पर भी उस ज़माने में नस्ब थीं। तो आपको अगर आज मेरी ये कोट डीजी फोर्ट के विज़िट की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।